वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, एक नया पार्ट जिसका नाम है नादान दोस्त। तो इस चैप्टर में बताया गया है कैसे दो बच्चे क्या करते हैं, चिड़िया के अंडों को फोड़ देते हैं। ठीक है। केशव के घर पर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव के घर में क्या है, एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन का नाम था श्यामा। दोनों उनको बड़े ध्यान से देखते रहते थे। चिड़िया को वहां आते जाते वो देखते रहते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों वहां बैठा उनको पाते। उनको देखने में दो जो उनको आनंद मिलता था, ठीक है, वो दूध और जलेबी में भी नहीं रहा। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। क्या सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई भी नहीं था। ना अम्मा को घर के काम से फुर्सत थी, ना बाबूजी के पढ़ने लिखने से फुर्सत थी। वो दोनों बच्चे क्या करते थे, आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल की तसल्ली को तसल्ली दे देते थे अपने दिल को। श्यामा कहती है, भैया बच्चे निकलकर फिर उड़ जाएंगे। केशव क्या कहते हैं, विद्वानों के जैसे कहते हैं गर्व से कि पगली, पहले तो निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे बेचारे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए ऐसे ही। उसके बाद क्या हुआ, उन दोनों के बच्चों के अंदर जिज्ञासा दिन पर दिन उनके दिल में बढ़ती गई। अंडों को देखने के लिए क्या है, वो आधिर हो उठे। उन्होंने क्या अनुमान लगाया, अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, और बच्चों के चारे का सवाल उनके मन में आया। ठीक है। उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी कितना दाना खाएगी, कहाँ से लेके आएगी, ये सारे सवाल उनके मन में उठे। और ये जो बच्चे हैं, ये तो अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो ये चींची करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों वो घबरा उठते हैं। उन्होंने लास्ट में क्या फैसला लिया, कि कार्निस के ऊपर क्या रखेंगे, हम थोड़ा सा दाना रखेंगे। श्यामा खुश होकर बोली, चिड़ा और चिड़िया को फिर कहीं उठ करके भी नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाना पड़ेगा। केशव क्या कहता है, नहीं, अगर हम रख देंगे तो चिड़िया क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगेगी। क्या बोला श्यामा ने, कि बच्चों को धूप नहीं लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की ओर गया ही नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास से मरते तड़पते होंगे, उनके ऊपर छाया भी कोई नहीं है। आखिर उन्होंने फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए हमें, और एक पानी की प्याली रख देनी चाहिए, और थोड़ा चावल रख देने चाहिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। माँ की आंख से बचा करके वो थोड़ा सा चावल लेके आए और पानी लेके आए। अब उन्होंने क्या करा, उनके ऊपर छत बनाने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने कहा कि मुश्किल भी हल कर दें। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली तू टोकरी ले आ, अम्मा जी को मत दिखाना तू। श्यामा ने क्या करा, श्यामा ने बोला, लेकिन वो टोकरी तो फटी हुई है। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी ला, सुराख में बंद कर दूंगा उसका। श्यामा दौड़ करके टोकरी लाई। केशव ने उसका सुराख थोड़ा सा कागज से ढक दिया। ठीक है, और एक टहनी टिका करके बोला, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ पर मैं रख दूंगा, तब कैसे जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे और बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, और अम्मा क्या कर रही थी,
बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी कि उनको क्या करना था, उनको अंडों का देखना था। उन्होंने क्या किया कि मौके का इंतज़ार किया और जैसे ही उनको मालूम हुआ कि अम्मा सो गई हैं, तो वो चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की उन्होंने सिटकिनी खोली और अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। उन्होंने एक स्टूल उठाया, लेकिन जब उसे काम न चला तो उन्होंने नहाने वाली जो चौकी होती है उसको नीचे से लगाया और ऊपर से स्टूल को रखा, स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो श्यामा ने कैसे उसको पकड़ रखा है स्टूल को। जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता जरा सा हिल जाता, उस वक्त केशव को बहुत परेशानी होती। ऐसे करके क्या है, वो क्या कर लेता, कार्निस को पकड़ लेता। वो दबी हुई आवाज पे श्यामा को डांटता और कहता कि मैं उतार कर मारूंगा तुझे। दिल पर उसका दिल, जो श्यामा का दिल कहाँ लगा हुआ था, ऊपर अंडों को देखने में लगा हुआ था। बार बार उसका ध्यान उधर जा रहा था, उसके हाथ ढीले पड़ रहे थे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन तिनकों पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखा था, वैसा कोई घोंसला वहां पर नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि भैया बच्चे आए हैं या नहीं। केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा ने कहा जरा हमें भी दिखा दो। केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर लेके आती है और केशव झुककर कपड़ा लेता है और उसकी एक गद्दी बनाता है और अंडों को नीचे रख देता है। श्यामा ने फिर कहा कि हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे, छाया कर दूंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोले अब उतर जाओ, मैं देखूंगी। केशव ने टोकरी को टहनी में टिकाकर कहा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतार कर तुझे दिखा दूंगा। श्यामा ने क्या किया, प्याली और चावल भी दिए। केशव ने टोकरी नीचे दोनों चीजें रख दी। आहिस्ता से वो उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा कि हमें भी चढ़ने दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा ना भैया, मैं देखूंगी, मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे पकड़े रहना। केशव ना भैया, तू गिर जाएगी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी। क्या करेंगी देखते हैं। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे हम। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही वो उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती होगी। स्टूल उठा करके कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ थी वहां पर रख दी। श्यामा की आंखों से आंसू भरकर आ गए थे और कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी को कहेगी तो बहुत मारूंगा। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाए क्यों नहीं। केशव कहता है मैं गिर पड़ती तो 4 सर ना हो तेरे। ठीक है, श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और अम्मा ने धूप से आंखों को बांसते हुए कहा तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोले। किवाड़ केशव ने खोला खोला था। क्या, कौन कहती है, श्यामा कहती है। माँ से यह बात कहती है। उसे केशव को डर लगा था कि अब क्या है, ये पिट जाएगा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे कि अंडे दिखे देखे थे। इस इससे अब श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या कसूर रूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं
नहीं किया जा सकता है। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलाने लगी थी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर बहुत तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। 4 बजे श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे आई और उसने उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए क्या? केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। क्या देखता है, 3 अंडे नीचे टूटे हैं। कोई चूसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ वो देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर से कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है अंडे से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर के टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा क्या कहती है कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा हुआ था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े। अम्मा जी, श्यामा ने क्या करा? नीचे श्यामा ने कहा कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ा। केशव ने क्या कहा? स्टूल को तो तूने ही थामा था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अम्मा, तू इतना बड़ा माँ ने क्या कहा? तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, क्यों? चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी। माँ ने क्या कहा? और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोने वाली सूरत बना करके बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोक में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इससे याद कर वह कभी भी रो पड़ता है। इस बात को जब वो याद करता तो वो क्या है, कभी भी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। वो दोनों जो चिड़िया थी उनको कभी दिखाई नहीं दी थी। थैंक यू।